रेशियो हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज आपके 7.5 के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो कर लेते हैं। पूरे आज भी नहीं होंगे, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए थे? 6 हो गए थे। 7 क्वेश्चन करना है। x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1, इसको हमने क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने से पहले इंटीग्रेट करने लायक बनाना है, ठीक है भाई। बड़े ध्यान से देखना। ये देखो यहाँ पे आपने याद करो ये क्या लिखा है। आपको इसको इस तरीके से लिख लेना है। इसके बाद क्या करना है? प्रॉपर सॉल्व। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है ना, पावर 2 वाले, तो अब इसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा ax प्लस b, ठीक है। ये तो क्वाड्रेटिक नहीं है, इसके ऊपर लिखना पड़ेगा आपने c। तो प्रॉब्लम आप चाहो तो उसका ऐसे भी कर सकते थे, पहले इसको लिख लेते, इसके ऊपर ही लिख लेते, और इसका x स्क्वायर प्लस 1 कर यहाँ पे आप bx प्लस c कर लेते। समस्या जैसे को ये तो इजीली एक आंसर आ जाएंगे। समस्या है क्या? नहीं है। अब इसका एल्सियम ले लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1 ax प्लस b, इधर x माइनस 1 प्लस c x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। आपको क्या करना है? इसको ऐसे आंसर कर देना है। आपको लेट कर लो कि कोई इक्वेशन फर्स्ट है। हाँ, यहाँ पे क्या रहेगा? x इक्वल टू ax प्लस b x माइनस 1 c x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। कोई से चैप्टर स्टार्ट कर। हाँ भाई, तो यहाँ पर क्या करें? थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ax स्क्वायर माइनस का ax b से करोगे तो bx माइनस b cx स्क्वायर प्लस का c, ठीक है। फिर यहाँ से x स्क्वायर वाले x स्क्वायर यहाँ पर मान लो, यहाँ पर है, यहाँ पर है, फिर x को मान ले लो, बिना एक्सप्रेशन कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं। फिर यहाँ पे लिखो कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ x के कोएफिशिएंट को एक ऐसे कोएफिशिएंट ऑफ कंपेयर करो। सबसे पहले यहाँ पे पावर 2 वाला कोएफिशिएंट x की पावर 2 वाले, इधर x की पावर 2 का कुछ भी नहीं है तो 0 लिखो। इधर क्या है? a प्लस c है, तो यहाँ से क्या आया निकल के? यहाँ से आया a माइनस c। कोई समस्या नहीं। इसके बाद x वाले कंपोनेंट, यहाँ पर x का क्या है? कोएफिशिएंट 1, चलिए तो 1 तो होगा। यहाँ से माइनस a प्लस b, वो भी तो कुछ नहीं कर पाएगा, इसको भी ऐसे ही करेंगे। फिर x की पावर 0 वाले, मतलब कि कांस्टेंट टर्म, इधर कुछ भी नहीं है, 0, इधर है माइनस का b प्लस का c, यहाँ से सॉल्व कर आया b इक्वल टू c, ठीक है भाई। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे करोगे? कैसे करोगे भाई? देखो भाई, यहाँ पे रख दो वैल्यू, a की वैल्यू माइनस ही है, a की वैल्यू माइनस ही है। अगर मैं आपने यहाँ पे माइनस करा तो माइनस a की जगह क्या रख सकते हो बेटा? a की जगह माइनस c रख दिया, b की वैल्यू c है, ये क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस का c, प्लस का c कितना हो जाएगी? 2c, c की वैल्यू क्या आ गई है? 1/2। कोई प्रॉब्लम?
क्या आ जाएगी माइनस के 1/2 और p की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। काम हमारा बन चुका है। अब हम क्या करेंगे फ्रॉम फर्स्ट इसके इक्विवेलेंट ये चला ना वैल्यू को छोड़ देगा। a की वैल्यू क्या आई माइनस के 1/2 और b की वैल्यू आई 1/2 x² + 1 और c की वैल्यू आई 1/2 और x - 1। ठीक है भाई, ठीक है जी। 1/2 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, क्या था ये एक की वैल्यू को कर दिया x यहाँ पे आ जाएगा माइनस का x + 1 और x² + 1 इधर से भी कॉमन आ गया 1/x - 1। कोई समस्या बताओ, कोई समस्या होती है बस उसको इंटीग्रेट करना है। हाँ जी, तो नोट करो एक तरह का इंटीग्रेशन। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x आएगा है ना। ये भी कोई आसान काम नहीं है आपके लिए। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट कर 1/2 बाहर ले लो -x x² + 1 + 1 dx और इंटीग्रेशन x - 1 ये वाला हिस्सा आ रहा है, समझ में आ रहा है। देखो भाई यहाँ पर ध्यान से देखना 1/2 मैं क्या कर रहा हूँ -x वाला हिस्सा अलग कर रहा हूँ -x/x² + 1 और 1 वाला पार्ट में अलग कर रहा हूँ। ठीक है भाई, ठीक है जी। इसको भी इसी में ले लूँगा और इसको मैंने ऐसे सारे को ऐड करो ये कोई समस्या। देखो बेटा अब हम क्या कर रहे हैं, अब इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बन जाए तो वो वाला नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x आएगा। एक तो माइनस प्रॉब्लम कर रहा है तो क्या कर सकते हैं इस अकेले में ये माइनस यहाँ से हटाओ, यहाँ पे माइनस हटा लो, हटा लिया। फिर मेरे को यहाँ क्या चाहिए 2 चाहिए, तो वही पे बैलेंस करने के लिए माइनस को 1/4 कर दिया। इससे क्या होगा 1/2 माइनस का ये बन जाएगा log x² + 1। कोई प्रॉब्लम बेटा? इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बनाना था, बना लिया। बनाने के बाद इसको एडजस्ट करा, माइनस के 1/-2 लिख दिया। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है तो log लिख दिया। यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगेगी बेटा, याद करो कौन सी tan वाली का है ना, ये बनेगा tan इनवर्स x और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है ये बनेगा log x - 1 प्लस में लगा दो c, ये आ गया जवाब। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है। बताओ कैसे ना बनाता हूँ कल को मेरे से आगे पूछने लगता सर जी बताना जरा ये फिर मैं क्या करता हूँ आपको मैं कहूँगा जाओ बेटा पहले जो पढ़ा है उसको नहीं आता फिर अब ये क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन x/x - 1 का होल स्क्वायर x + 2। ठीक है भाई, बड़े ध्यान से देखना बेटा, साथ साथ प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पर a था आपने, फिर x - 3, यहाँ पर x - 1 की होल पावर है। देखो आप चाहो तो उसको ऐसे सॉल्व कर
कर सकते थे x स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस का 2 ऐसे लिख सकते हैं इसको। ऐसे लिखोगे तो फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ax + b, ठीक है। अगर नहीं लिखना तो अगर आप इसको ऐसे ही रखना है तो आपने एक बार ऐसे ही लिखना है, फिर आपने b लिखना है और फिर इसको पावर के साथ ही लिखना है। बात समझ में आ गई? अगर ये पावर 3 का होता तो फिर मैं c लगाता, उसके नीचे फिर x - 1 की पावर नहीं करता, मतलब इसको ऐसे 1 पावर से ऐसे बढ़ाते चले जाना है। उसके बाद फिर आपने c इसके लिए अलग करना है, ये x + 2 बस ये आपको लिखना आना चाहिए। आगे समझ में मैक्सिमम एक चीज का मैक्सिमम क्या आएगा x - 1 का होल स्क्वायर और x + 2 ये एलसीएम में आ जाएगा बेटा। फिर ये इससे कैंसिल करोगे, a के पास क्या जाएगा, a के पास जाएगा x - 1 और x + 2, फिर इसको कैंसिल करोगे तो b के पास जाएगा x + 2, इसको कैंसिल करोगे तो c के पास जाएगा 1 का होल स्क्वायर। जैसे इसके बाद अब या तो कोफिशिएंट कंपेयर करा लो, कोफिशिएंट बनाओ या कुछ वैसे पुट करके कुछ निकाल लो पहले थोड़ा वो। जैसे कि अगर मेरे को a निकालना हो तो मैं b और c को 0 बना सकता हूँ एक साथ, नहीं बना सकता। इसे में मुझे एक जैसा होना चाहिए तो 0 बना था, ठीक है। अगर मेरे को b निकालना हो तो मैं a और c को क्या 0 बना सकता हूँ, बना सकता हूँ। b की वैल्यू निकालने के लिए मैं x की जगह अगर मैंने 1 पुट कर दिया तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, कम से कम एक को निकाल लो। फिर मैंने क्या करा, पुट कर दिया x की वैल्यू -1, इसके लिए कर रहे हैं भाई साहब, और b के लिए कर दिया, b को -1 पुट कर दिया इसको, ये तो 0 ही हो जाएगा। इधर -1 पुट करोगे तो प्लस का 1 रह जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो c की वैल्यू b की वैल्यू क्या आ गई है, फिर ये भी 0, ये भी 0, -1 ये भी रह गया, b की वैल्यू आ गई है -1। कोई भी समस्या नहीं। उसके बाद आपने ऐसे कोई वैल्यू पुट करके बाकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, अब कोएफिशिएंट कंपेयरिंग कराना पड़ेगा। मैं ऐसे लिख के दिखाई करा रहा हूँ, तो मैं x की पावर 2 वाले कोएफिशिएंट उठा लेता हूँ, तो x की पावर 2 वाला यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे आपने 0 लिख दिया। अब मैं ऐसे कैसे करूँगा, x की पावर 2 वाली, देखो अगर मैंने इससे x की मल्टीप्लाई करी, x की पावर 2 आएगी, एक ही जगह आएगी, इसमें दोबारा x की पावर 2 नहीं आएगी भाई। जब आप इससे इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये x की पावर 2 आएगा, फिर उसमें आप a से मल्टीप्लाई करोगे तो उस x की पावर 2 के साथ a आएगा। इसमें कहीं x की पावर 2 नहीं है, क्या इसके अंदर x की पावर 2 आएगी, तो x² + 1 - 2x आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई है, तो यहाँ से क्या पता चला, a बराबर क्या आ गया, -c, ठीक है भाई। इसके बाद x की पावर 1 वाले कोएफिशिएंट, तो इधर x की पावर 1 वाला कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। क्या इसमें x की पावर 1 आएगी, चलो मैं कराए देता हूँ। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो बेटा ये आएगा x², तो कैसे करते हैं, 2 और 1 x माइनस कर दें, तो जब कैलकुलेट करोगे ये चीज़ बनेगी। उसके बाद बताओ क्या x एक पावर x के साथ है, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास में क्या मिलेगा, a आ जाएगा, मतलब इसमें x कोएफिशिएंट a भी आएगा क्योंकि बाहर a भी तो है। उसके बाद क्या ये आएगा, ये आएगा, b x के साथ मल्टीप्लाई करेगा, x के साथ क्या आएगा, क्या इसमें भी x आएगा, इसमें x आएगा क्या, x² + 1 - 2x आएगा। इसमें जब आप c से मल्टीप्लाई, बेटा अगर ऐसे नहीं हो रहे हैं तो पहले एक काम करना, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन कराया था ना, मैंने अलग अलग कर लिए थे, x क्वेश्चन अलग, x वाले अलग, बिना x वाले अलग करे थे, ऐसे कर लिया। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, जब c से मल्टीप्लाई करेगा तो -2c आएगा, ये आएगा, इसको क्वेश्चन है ये
x की पावर 1 का। क्या यहाँ से कुछ मुद्दा सॉल्व किया जा सकता है? कर लेते हैं, इसे कर लो, क्योंकि हमें b की वैल्यू निकालनी है पहले। अगर b की वैल्यू -1 है तो मैंने -1 यहाँ पुट कर दिया, इसको सोल्व कर लेना। यहाँ पे कोई नहीं आपका ध्यान देने वाला कि कर क्या रहे हो, 1 इधर ले आओ, -1 ये 2 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आ गई आपके पास ये, और एक इक्वेशन जो ये वाली, तो a की वैल्यू -c थी, अगर मैं a की वैल्यू -c यहाँ पुट कर दूँ, क्या आ गया? a की वैल्यू -c पुट कर दी मैंने यहाँ पर, तो ये क्या हो गया? माइनस का 3c, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2/3। इसी के साथ अब a की भी आ जाएगी, a = -c है, तो फिर a की वैल्यू आ जाएगी 2/3 आ जाएगी। चलो, यहाँ तक बातें सोल्व हो चुकी हैं। तो उसको जब आप कैसे लिखोगे, फिर आप फ्रॉम प्रोसेस को फर्स्ट मान के चलना। a की वैल्यू आई है 2/3, तो 2/3 में इंटीग्रेशन भी लिख रहा हूँ, साथ साथ आप लिख लेना इंटीग्रेशन भी कर। फिर b की वैल्यू क्या आई? -1 है, -1 ऐसे लिख लो। फिर c की वैल्यू क्या आई? -2/3 आई। ये तो आई पर हमारे हो रहा है, ठीक है। हमारा समझ में आता है क्या कैमरे में आया ही वाली बात। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, अगर इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है तो क्या लगा, तो यहाँ पर लॉग लगा, ठीक है। याद करो मैंने आपको कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज बताई थी, इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। माइनस का n लिख लेते हैं और नीचे हम n + 1 कर देते हैं, ऐसे ही था क्या कुछ? ये पता है माइनस का n + की पावर n + 1। हम लिख सकते हैं x की पावर -n, लिख सकते हैं यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसको जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होएगा? x की पावर इसमें क्या कर लेंगे हम, वही चीज़ हमने नीचे लिखनी है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे इसको? -n -n + 1 और x की पावर n - 1, ये याद रहेगा। डायरेक्ट मतलब कि यहाँ पे क्या लिखना है? -n + 1 और x की पावर n - 1। जब भी कभी प्रकार का कॉम्बिनेशन आ जाए तो डायरेक्ट ये लगा, ठीक है। नहीं ऐसे करना तो फिर प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे देखो पावर 2 है, पावर 2 मतलब n, -2 + 1 क्या बनेगा यहाँ से? -1 आएगा, यहाँ पे 2 का -1। फिर x क्या है हमारा? x - 1, फिर 2 - 1 1 क्या गया? तो ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। फिर इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, -2/3 log x + 2 + c, ये आ गया क्वेश्चन का, ये माइनस प्लस कर देना, ठीक है। बढ़िया लगा, करोगे आपके एनसीईआरटी में इस तरीके से रखा। लेकिन देखो यहाँ से 2/3 का मैं कॉमन ले लूँ, ये बचेगा log, वो माइनस में है, तो आप इसको लिख लोगे x - 1 और x कॉमन में लिख लोगे x + 2। तो ये आपके एनसीईआरटी में इस तरीके से आंसर देगा। समझ में आ गया मैंने कैसे लिखा है? अगर कॉमन आ गया तो लगा लो वाली तो m - n वाला log m। तो यहाँ पर आपकी abc की वैल्यू है रॉन्ग, ठीक है। तो एक बार क्या करते हैं इसी को दोबारा, बस
ये बाकी तो सारा सही है, इसमें एबीसी की वैल्यू जरा सही कर दो। एक काम करो, इसको प्रॉपर्ली सॉल्व कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस हो जाएगा, इन दोनों को डी एक्स प्लस टू और सी एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस का फर्स्ट बेटा। फिर एक्स स्क्वायर कहाँ आएगा, एक्स स्क्वायर में आएगा या एक काम करो करी लो, एक्स स्क्वायर वाले रख दो ए और सी, एक्स वाले रख दो माइनस ए प्लस बी प्लस का टू सी, एक्स वाले एक्स वाले को करोगे और एक्स वाले माइनस का टू ए प्लस का टू बी, कोई मिल तो नहीं गया, कोई मिल गया अभी कोई प्रॉब्लम है अंदर ना? अभी कंपेयर करा दो इक्वेशन, लाइक पावर ऑफ एक्स कंपेयर ए लाइक पावर ऑफ एक जैसी पावर। यहाँ पर एक्स की पावर टू वाला कोई नहीं है तो ए प्लस सी इक्वल टू लिखोगे जीरो। यहाँ पर माइनस ए प्लस बी माइनस टू सी इक्वल टू आ जाएगा वन, क्योंकि यहाँ पे तो है एक्स वाला और यहाँ पर भी नहीं है, माइनस का टू ए प्लस का टू बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ से सॉल्व करनी इक्वेशन को ये हमारा आंसर, ठीक है। क्या करेंगे, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का सी, ए की वैल्यू आप पुट कर दो, ए की वैल्यू माइनस सी पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, सी प्लस का हो जाएगा, पहले तो माइनस है बी माइनस सी इक्वल टू वन आ गया, यहाँ पे आ गया, इसी तरह सॉल्व करो, ठीक है। ए की वैल्यू माइनस सी, ए की वैल्यू माइनस सी पुट करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का टू सी, टू सी और सी हो जाएगा थ्री सी प्लस टू बी। फिर सॉल्व कर लो, यहाँ से वैल्यू निकाल लो, हम ये भी लिख सकते हैं बी इक्वल टू सी प्लस वन। क्या कैमरे में आ रहा है, क्या हो गया ये, बी की वैल्यू सी प्लस इक्वल टू जीरो, सी टू सी फाइव सी इक्वल टू माइनस का टू, सी की वैल्यू आ गई सी की वैल्यू माइनस के टू पता है, तो नाइन कहाँ जा रहा है, ढूंढ के रहोगे प्लस फोर सी ऐड करना ए प्लस माइनस का टू सी माइनस का टू ए प्लस सी इक्वेशन को फर्क ए की वैल्यू माइनस सी पूरा प्लस सी हो गया, फिर ये आ गया बी वन, ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस का सी कर जाएगा, सी की वैल्यू सी प्लस हो गई, फिर हमने बी की जगह माइनस सी पुट करा तो प्लस का टू हो जाएगा, टू सी और सी कितना हो जाएगा सी 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 फिर हमने क्या पुट करा यहाँ पर बी की वैल्यू सी प्लस वन, बी की वैल्यू सी प्लस वन कर दी, सी सी प्लस सी प्लस वन से देखने पर क्या
बल्कि ये जगह ये बेटा इनमें मल्टीप्लाई करोगे ना ये एक्स स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का प्लस का ऐसा हो जाएगा। ये दोनों की प्रॉपर्टी से मतलब यहाँ प्लस है क्या ठीक है भाई। अब एक की वैल्यू पुट कर दी आपने माइनस से माइनस हो गए तो एक और देगा फिर माइनस का 3 बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3 प्लस 2 बी की वैल्यू 3 से करंट 1 करना है। ये छोटी हो जाएगा 6 प्लस 0 साइन सी इक्वल माइनस 30। ठीक है भाई बड़े ध्यान से क्वेश्चन नहीं किया ठीक है। ए की वैल्यू आ गई माइनस का 2.9 फिर ए इक्वल टू माइनस ए तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2.9 फिर बी की वैल्यू निकालो बी इक्वल टू है 3c प्लस 1 माइनस का 2 अपॉन 3 प्लस 1 और करोगे है ना ये 3 हो जाएगा माइनस 2 प्लस 3 अपॉन 3 दिया तो ये वैल्यू ए की वैल्यू 2.9 हाँ बी की वैल्यू क्या है 1/3 प्लस की दिया और ये आई सी की वैल्यू -2.9 बस यहाँ पे फिर 2.9 फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे माइनस का 1/3 बन जाएगा तो माइनस पहले कैंसिल आउट होगा बाकी माइनस यहाँ सब में तो यहाँ पे 2.9 कॉमन आ जाएगा ये आंसर देखना ठीक है मैं डॉक्यूमेंट्स को कर लेना एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस हिसाब से रात में भी होगा फिर लेकिन भाई ऐसा ही है यार इसका कोई बड़ा काम नहीं है चलो भाई ये क्वेश्चन बेटा शाम तक आते आते ना पढ़ाते माइंड में समझ जाता है हो जाती है छोटी सी बच्चियां देखती है नींद अच्छी आती होगी यार नींद तो भैया लेट से ही आ जाती है लेकिन सो नहीं सकते ना बच्चे भी बात वो भी तो अपना क्लास टाइम मांगेंगे भाई हमारा भी समय है लेकिन पापा भी थोड़ा जॉब बच्चों को बड़े ध्यान से करेंगे बड़े ध्यान से सब कराना है सब ठीक है बात में बात लेना से वीडियो में अरे पढ़ाई इंडिकेशन भाई साहब बाद में आना पहले इंडिकेशन लाइक बन जाए 3x + 5 क्या मैं इतनी सी टर्म में से सी पावर 2 कॉमन ले सकता हूँ फिर यहाँ से मैं -1 कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि अब प्लस के बच्चे उनको मैं क्वेश्चन बताना ही पड़ेगा फिर 3x + 5 यहाँ से x - 1 कॉमन ले लूँ यहाँ पे x² -1 रह जाएगा ठीक है और
इसको मैं फिर 3x प्लस 5 और इसको मैं x माइनस 1 और इसको फिर मैं x माइनस 1 और x प्लस 1 लिख सकता हूँ। फिर इसको मैं 3x प्लस 5 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 लिख सकता हूँ। फिर से वही आ जाएगा। तो एक काम करेंगे, इसको ये होती है कि भाई हम इसी को सोल्व कर लेंगे, हम इसी को सोल्व कर लेंगे। इसी को क्या करो, यहीं पर लेट कर लो। देखो x माइनस 1 के लिए आपने ये लिखना है। फिर यहाँ पर क्योंकि आप इसको क्वाड्रेटिक मान से चल रहे हो, इसको bx प्लस c कर लेना, अगर ये आप ऐसे रखना चाह रहे हो। ठीक है, ठीक है। उसके बाद एलसीएम में x स्क्वायर माइनस 1 ही आ जाएगा मेरे हिसाब से। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, क्योंकि ये इसके अंदर ये चीज है और यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा जाएगा क्योंकि कंप्लीट इसको से इसको कट करके तो जो बचता है लिखते हैं। एक काम करो, मामला बड़ा हो जाएगा। आप एलसीएम इस प्रकार से लो, ले लो, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे ये ले लो, ऐसे ले लो। आप इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इधर कर दो, इसके आप कर दो, वैसे इसकी इधर कर दिया, इसकी इधर कर दो। देखो अगर ऐसा ना करते, आप ना करते तो भी चल जाता, ऐसा ना करते तो क्या हो जाता, ऐसा ना करते तो बेटा ये वैल्यू कैंसिल आउट होती, फिर ये रह जाता वापस इधर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आगे मैंने क्या किया, तो ऐसे करके इसको इधर कर दी, ऐसे कर दी, इसका ऐसे कर। फिर ये आपस में क्या हो गया, सारा कैंसिल हो गया। इधर से आ गया 3x प्लस 5। उसके बाद हमने क्या करनी है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, a x स्क्वायर माइनस a, फिर bx x मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा bx स्क्वायर माइनस का bx प्लस का cx माइनस का c। उसके बाद x स्क्वायर का कोएफिशिएंट अलग निकालो, a प्लस b, x का कोएफिशिएंट अलग निकालो, माइनस का b प्लस का c, बिना x के अलग करो, माइनस का a माइनस का c। क्या यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा है बच्चों? नजरे मैंने आपकी उस पर ध्यान दी। हाँ भाई, क्या करोगे, कोएफिशिएंट कंपेयर करा दो, कंपेयर x की पावर 2 वाले भाई साहब a प्लस b वाला x स्क्वायर कुछ नहीं, ये तो a की वैल्यू आ गई है माइनस का b आ गई, फिर x वाले माइनस का b प्लस का c इक्वल टू क्या आ गया 3, इसको लिखा रहने दो। फिर कांस्टेंट टर्म x की पावर 0 वाले माइनस का a माइनस का c इक्वल टू 5। हाँ भाई सोल्व कर लो, a की वैल्यू क्या है, माइनस का b, a की वैल्यू माइनस b है ना। तो अगर मैं a की वैल्यू माइनस b, यही काम करो, आप इसको आपस में जोड़ दो, इनको अगर आपस में जोड़ दोगे तो माइनस का b माइनस का a और c से c कैंसिल हो जाएगा, 5 का 3 हो जाएगा 8। मैंने क्या करा, दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर दिया। इनका आंसर मैं बताइए जल्दी क्या करूँगा। उसके बाद a इक्वल टू माइनस b है या माइनस b इक्वल टू a है की बात है, ठीक है। ठीक है, माइनस b माइनस a की वैल्यू क्या आ गया, a की वैल्यू माइनस b है, माइनस b की वैल्यू a है, तो a में से जाके 0 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट वाली क्लास में देखते हैं।